राधे राधे दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि श्री कृष्ण द्वापर युग में कैसे दिखते थे। इसके लिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवतम में और श्रीमद् देवी भागवतम में ऐसा साक्ष्य मिलता है, श्री कृष्ण की अलौकिक छवि का वर्णन जो भी करता है वह यही सोचता है कि मैं कब तक इनकी छवि का वर्णन करता रहूं, अर्थात था ही नहीं पाता है उनकी छवि का वर्णन कर पाए। राधा रानी के विषय में हमने पहले से ही एक वीडियो बना दी है कि राधा रानी कैसी दिव्यता के संग दिखती थी। ऊपर आई बटन पर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण का जब जब नाम आता है तब उनकी बांसुरी और मोर पंख और उनकी टेढ़ी टांग का अवश्य ही हमें वर्णन देखने को मिलता है। यही टेढ़ी टांग वाले श्री कृष्ण किस प्रकार से दिखते होंगे द्वापर युग में, साक्षात अलौकिक छवि का वर्णन इस मुख से तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की छवि का किस प्रकार से वर्णन है इसके विषय में हम बात कर रहे हैं। जब जब श्री कृष्ण का नाम आता है, मोर पंखी और बांसुरी का तो नाम सभी ही जानते हैं। तो जब जब श्री कृष्ण अलौकिक लीला किया करते थे तब उनकी छवि का वर्णन किया जाता है। यह गाथा को शुरू करते हैं। यह गाथा उस समय की। एक बार श्री कृष्ण निधिवन में बैठे हुए थे। निधिवन में जब जब श्री कृष्ण बैठते थे तब वह बहुत ही दिव्यता के संग थे। आज के समय में निधिवन के पास यमुना जी इतने नज़दीक नहीं है, लेकिन जब द्वापर युग था तब निधिवन के पास ही यमुना जी थी। एक बार गोपियाँ और श्री राधा रानी को बहुत ही ज़्यादा आने में विलम्ब हो गया। श्री कृष्ण बांसुरी के तान छेड़ देते हैं और सभी गोपियों और राधा रानी को बुला लेते हैं, लेकिन उस दिन राधा रानी और गोपियाँ कुछ बहुत ही देर से आते हैं। श्री कृष्ण वन में बैठे हुए होते हैं और निधिवन में जब बैठते हैं तब वह यमुना जी में एक परछाई देखते हैं। वह इतनी अलौकिक दिव्यता को देखते हैं जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। उनके मुख पर मुस्कान बहुत ही ज़्यादा खिल रही है और वह दिव्यता को, प्रसन्नता को बढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण बार बार उस पुरुष को देख रहे हैं और मन में सोच रहे हैं कितनी अलौकिक छवि है और इसका वर्णन कौन कर सकता है। श्री कृष्ण बार बार यही बात सोच रहे होते हैं। इतने में ही गोपियाँ और श्री राधा रानी आ जाती हैं। तब गोपियाँ और श्री राधा रानी कहती हैं कि आज श्याम सुंदर आप क्या कर रहे हैं। तब राधा रानी से कहती हैं कि कितना दिव्य यह पुरुष है जो एक जल में दिख रहा है। तब राधा रानी कहती हैं कि यह कोई और नहीं, स्वयं आप ही हैं। आप अपनी छवि को ही भूल गए, अपनी छवि को ही नहीं देखना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से दिखते हैं। तब राधा रानी से कहते हैं, कृष्ण मेरी इतनी अच्छी और अलौकिक छवि है जिसका वर्णन मैं स्वयं ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका क्या साक्ष्य है और मैं इस दीदार को कैसे कर सकता हूँ। तब राधा रानी कहती हैं कि आप एक बार फिर से कलयुग में अवतार लीजिए और चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लेना। वहाँ पर आप अपनी छवि का ही दीदार करना, तब आपको पता चलेगा कि आपकी छवि कितनी सुंदर और सौभाग्यमय है। श्याम सुंदर कहते हैं कि राधा रानी तभी तो सारे भक्त मेरी छवि का वर्णन करने लग जाते हैं, तब उनके आंखों से आंसू तक निकलने लगते हैं, इतनी दिव्यता है मेरे स्वरूप में। तब राधा रानी कहती हैं कि आज श्याम सुंदर आपने अपना मुख देख ही लिया। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपना ही स्वरूप का दीदार करने के लिए आऊँगा। और यह साक्ष्य सिद्ध भी हुआ। और ये चैतन्य चरितामृत में हमें पढ़ने को मिलता है कि किस प्रकार से श्री कृष्ण स्वयं ही आए थे। गौरांग रूप में जब श्री कृष्ण आए तब उनका शरीर तो राधा रानी का था, लेकिन मन और आत्मा श्री कृष्ण ही थी, जिसके संग श्री कृष्ण ने उस पूर्ण अवतार में अपना रूप दिखाया और अलौकिक छवि का वर्णन किया। श्री कृष्ण का साधारणता से वर्णन किया जाए तो श्री कृष्ण अपने हाथों में बांसुरी पकड़े रहते हैं और उस बांसुरी को मुख पर रखे रहते हैं। श्री कृष्ण की मुस्कुराहट ही उनका सारा भेद खोल देती है कि श्री कृष्ण कितने सुंदर दिखते होंगे। केसों पर सुंदर मोर पंख लगा हुआ है और मोर पंख लगने के कारण उनकी दिव्यता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री कृष्ण जब जब बांसुरी की तान अपने हाथों से करते हैं तब उनकी जो उंगलियां होती हैं वह बांसुरी की तान को छेड़ने के लिए अलग अलग जगह
जगह पर बाँसुरी के छिद्रों में जाती हैं, जिसके कारण यह भी देखने को मिलता है श्री कृष्ण की आँखों और नेत्रों को किस प्रकार से देखा जा सकता होगा। राधा रानी भी इसका वर्णन नहीं कर सकती हैं कि श्री कृष्ण कितने सुंदर थे, लेकिन राधा रानी बार-बार उन्हीं का दीदार किया करती थीं। राधा कृष्ण की अलौकिक छवि का कौन वर्णन कर सकता है। जब-जब श्री कृष्ण अपनी बाँसुरी की तान छेड़ते थे, तब उनकी आँखों को देखते हुए यही लगता होगा कि श्री कृष्ण अलौकिक दिव्य हैं। जब-जब श्री कृष्ण अपनी बाँसुरी छेड़ते, तब उनकी उँगलियाँ जब-जब बाँसुरी के छिद्र की ओर जाती, तब श्री कृष्ण बहुत ही दिव्य लगते होंगे। श्री कृष्ण के हाथों में कभी-कभी तो मेहंदी भी लगी होती थी, जिसके कारण उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। चरण उनके एक नृत्य की तरह होते थे, यानी कि यह टेढ़ी टाँग करके श्री कृष्ण खड़े हुआ करते थे। आज भी ब्रजमंडल में ब्रज रसिक श्री कृष्ण को टेढ़ी टाँग वाला कन्हैया कहकर पुकारते हैं, क्योंकि टेढ़ी टाँग वाला कन्हैया ही है जो हम ही सभी को दीदार करने के लिए बहुत ही दिव्यता के संग करता है। क्योंकि मन की आँखों से अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण का वर्णन स्वयं मन ही बता सकता है कि श्री कृष्ण कितने सुंदर दिखते होंगे। निधिवन की इस गाथा से हमें पता चलता है कि चैतन्य प्रभु कितने सुंदर होंगे और उन्हें किस प्रकार से श्री कृष्ण का दीदार किया होगा, और यह साक्ष्य चैतन्य चरितामृत में मिलता है। इसको आप अवश्य पढ़ें। यह गीता प्रेस गोरखपुर में भी छपाई जाती है और ऐसे बहुत से प्रकाशक हैं जिन्होंने चैतन्य चरितामृत को छापा है और अलग-अलग नाम दिया है। इसी संग फिर से मिलेंगे श्री कृष्ण की और राधा रानी की अलौकिक लीला के बारे में। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे।